और हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। इसी बीच शनिवार को प्रदेश कैबिनेट की बैठक में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। दरअसल नीतिगत फैसलों पर आपस में मंत्रियों की तीखी बहस हो गई, जिसके बाद मंत्री जगत नेगी और रोहित ठाकुर बीच में ही बैठक छोड़कर बाहर चले गए। यह जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आई है। हालांकि डैमेज कंट्रोल के लिए उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री आगे आए और उन्होंने इस हाई वोल्टेज ड्रामे को शांत करवाया, जिसके बाद दोनों मंत्री बैठक से वापस लौट कर आए। राजस्व मंत्री जगत नेगी ने सफाई देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में बैठक के लिए सुबह 11 बजे का समय निर्धारित किया गया था, लेकिन बैठक दोपहर करीब 12:30 बजे शुरू हुई। सीएम किसी और काम में व्यस्त थे, इस वजह से बैठक में देरी हुई। उन्होंने आगे कहा कि बैठक में हो रही देरी के चलते वो बाहर चले गए थे। और इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी देंगी हमारे साथ में हिमाचल प्रदेश से सुनीता सिंह जी जुड़ चुकी है। मैं बहुत स्वागत करता हूं मैडम आपका, लेकिन सबसे पहले आपसे यही जानना चाहता हूं कि क्या सुक्खू सरकार की मुश्किलें कम होगी, क्योंकि जिस तरीके से एक के बाद एक वहां पर सियासी ड्रामे देखे जा रहे हैं, उससे यही कयास लगाए जा रहे हैं कि अब सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल में ज्यादा दिन नहीं चल सकेंगे। क्या कुछ सच्चाई है इस दावे में, बताइए। जी मनीष जी, बिल्कुल हिमाचल प्रदेश में सत्तारूढ़ कांग्रेस के भीतर और सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए जो है वो संकट जो है वो खत्म होता वो नहीं दिख रहा है, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। क्योंकि शनिवार को जो कैबिनेट मीटिंग के दौरान जबरदस्त नाटकीय जो घटनाक्रम है वो देखने को मिला है। क्योंकि नीतिगत फैसलों के ऊपर जो तीखी बहस के बाद है, जगत सिंह नेगी और रोहित ठाकुर के बीच में जो है वो बीच में ही बैठक छोड़कर चले गए हैं। और सूत्रों की जानकारी से पता चला है कि उप मंत्री मुकेश अग्निहोत्री द्वारा उनको मनाने के बाद जो है वो वापस लौट आए। तो उन्होंने जो है पत्रकारों को जो बयान दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि मीटिंग 11 बजे दोपहर शुरू होनी थी, लेकिन जो सीएम है वो अपने किसी काम में व्यस्त है, तो मीटिंग 12:30 बजे शुरू हुई। एक ने कहा है कि उन्हें किसी से मिलने जाना था, उनसे कोई मिलने आ गया था तो वो बाहर चले गए थे, और एक ने कहा था कि मीटिंग लेट शुरू हुई थी इसीलिए हम बाहर चले गए थे। तो कहीं ना कहीं वो ये इस बयानबाजी को दोहरा रहे हैं, क्योंकि जब वो बाहर गए थे तो वो नीतिगत फैसलों की वजह से बाहर गए थे। जी, लेकिन एक तरफ बड़ा सवाल यह है कि एक तरफ यहाँ पर कैबिनेट के जो मंत्री है उन्हीं में इस प्रकार की नाराजगी देखने को मिली एक दूसरे के प्रति, और दूसरी तरफ विक्रमादित्य भी कई मायनों में जो सरकार है उसको कहीं ना कहीं कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा आरोप उनके ऊपर लगे हैं। तो इन दोनों अगर घटनाओं को देखा जाए तो क्या लगता है आपको कि क्या लोकसभा चुनाव तक ये सरकार चलेगी, आगे भी चलेगी, क्या कुछ होगा वहां पर, क्योंकि नाटकीय अंदाज में ये पूरा का पूरा सियासी ड्रामा चल रहा है। जी मनीष जी, बिल्कुल। क्योंकि सूत्रों की जानकारी से बताया जा रहा है कि सरकार कभी भी गिर सकती है, क्योंकि जो विक्रमादित्य सिंह है वो भी काफी ज्यादा नाराज चल रहे हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया से भी अपनी का पार्टी का जो है वो टैग हटा दिया है। वहीं जो 6 क्रॉस वोटिंग हुई थी उसमें राजेंद्र राणा का दावा है कि पार्टी के जो 9 और विधायक है वो उनके संपर्क में है, और जो वो विधायक है वो सुखविंदर सिंह सुक्खू की कार्यशैली से जो है वो घुटन महसूस कर रहे हैं। इसी वजह से जो पार्टी में ये दिक्कतें आ रही है, ये उसी वजह से दिक्कतें आ रही है। वहीं जो प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह है उन्होंने भी कहा है कि जो बीजेपी का काम है वो हमसे बेहतर है, और उन्होंने ये बात सबके सामने पत्रकारों के सामने कही है। जी बिल्कुल। लेकिन इसको लेकर की जो वहां के पर्यवेक्षक थे, उन्होंने दीपेंद्र हुड्डा ने इस बात को खारिज किया। उन्होंने कहा कि ये उनका व्यक्तिगत फैसला हो सकता है, ये उनकी व्यक्तिगत सोच हो सकती है। ये बात उन्होंने स्वीकार की कि हाँ, पार्टी की वो हमारी बड़ी नेता है और इस प्रकार के वो बयान देती है तो वो उनका पर्सनल बयान हो सकता है। दूसरी तरफ उन्होंने जिस प्रकार से इस डैमेज कंट्रोल को रोकने की कोशिश की, कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे थे कि ये सियासी ड्रामा अब ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकेगा और कभी भी सरकार गिर सकती है। लेकिन अभी तक सरकार चल रही है कि कहीं ना कहीं उनकी जो मजबूत पकड़ है संगठन में, पार्टी में, नेताओं में, उसी का नतीजा है कि पार्टी अभी तक टिकी है। लेकिन अब कब तक पार्टी टिकेगी, कब तक सरकार चलेगी, ये कहा नहीं जा सकता है। एक तरफ विक्रमादित्य है, उनने ये भी कहा कि कुछ विधायक और भी है, हालांकि आप ही ने ये बात बताई है कि 9 से 10 विधायक भी उनके संपर्क में है। तो क्या ये माना जा सकता है कि विक्रमादित्य बीजेपी में जा सकते हैं, क्योंकि उनको कल की ही ये घटना है, उनको एक एयरपोर्ट पर किसी सीएम के खास के साथ में दिखाई दिए हैं, और वो जो सीएम जो है बीजेपी शासित राज्य के है और बीजेपी के ही है।
जी बिल्कुल मनीष जी, बिल्कुल ये खबरें भी उठी थी काफी ज्यादा। ये आई थी बात की जो विक्रमादित्य सिंह है वो बीजेपी में जा सकते हैं, लेकिन अभी जब विक्रमादित्य सिंह से बात हुई थी तो उन्होंने जी। कहा था कि अभी उन्हें कुछ टाइम का समय चाहिए और वो अभी इसी तरह से लोक सेवा करना चाहते हैं, लेकिन अभी उन्हें कुछ समय चाहिए। अभी इस तरह की जानकारी जैसे ही हम तक पहुंचती है तो हम अपने दर्शकों को जरूर पहुंचाएंगे। अभी इस तरह की जानकारी नहीं पहुंची है, लेकिन अभी भी जो है वो सुक्खू सरकार पर जो है वो संकट मंडरा रहा है। और इसे बताया जा रहा है कि पहले जब जो विक्रमादित्य हैं, जब उनके फादर थे, जो सीएम थे, तब से ही जब सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रदेश अध्यक्ष है, तब से ही वो उन्हें पसंद नहीं करते। ये जो रंजिश है वो तब से ही चली जा रही है। तो इसको हम पुरानी रंजिश कह सकते हैं। पुरानी जी रंजिश बिल्कुल। आज के वर्तमान की सरकार पर काफी भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही। लेकिन अगर हम ये मान के चलें कि अगर लोकसभा चुनाव से पहले अगर वो बीजेपी में जाते हैं, ये सिर्फ एक अंदेशा है या संभावित बता रहा हूं मैं आपको कि अगर वो बीजेपी में जाते हैं तो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को कितना बड़ा नुकसान हो सकता है? जी बहुत सारे जो विधायक हैं वो, क्योंकि पहले यहाँ पे जो है 6 बार जो है विक्रमादित्य सिंह के जो है पापा जो वो काफी टाइम से जो है वो 6 बार जो है वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो सारे जो जनता है, हिमाचल के लोग भी हैं और विधायक भी है, वो उनके संपर्क में है। तो अगर विक्रमादित्य सिंह पार्टी को छोड़ते हैं तो कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका लगेगा और यहाँ तक की है कि ये लोकसभा चुनाव भी जो है वो हार सकते हैं। बिल्कुल। और अगर कांग्रेस पार्टी उनको समझा लेती है, हालांकि लगातार ये दावे किए जा रहे हैं कि विक्रमादित्य हमारे संपर्क में है, हमारी बात हुई है और सीएम सुक्खू ने भी इस बात को स्वीकारा है कि मेरी उनसे बात हुई है, लेकिन उन्होंने इस बात को नकार दिया कि वो चंडीगढ़ में बैठे हैं, तो क्या उनको मनाने की कोशिश की जा रही है? तो उन्होंने ये कहा कि जो विधायक वहां पर पहुंचे हैं और उनको वापस लाने के लिए या उनको मनाने के लिए मैंने किसी भी मंत्री की कोई ड्यूटी नहीं लगाई है, ये बयान उन्होंने दिया। लेकिन उन्होंने एक टिप्पणी ये जरूर की थी कि हाँ, मेरी उनसे बात हुई है और वो बीजेपी में नहीं जाएंगे। लेकिन अगर पार्टी और जो बड़े दिग्गज नेता है, दिल्ली के आला कमान है, उनको समझा लेती है और बिल्कुल ये डैमेज कंट्रोल हो जाता है, तो क्या लोकसभा चुनाव में इसका फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलेगा? क्योंकि अभी बात सिर्फ सरकार की नहीं है, क्योंकि बात अब तो यहां तक है कि अब लोकसभा चुनाव सिर पर है, एक तरफ सरकार को भी बचाना है और लोकसभा चुनाव भी लड़ना है। यहाँ पर दोहरी प्रकार की चुनौती कांग्रेस के सामने खड़ी है, सरकार बचाने की भी और लोकसभा चुनाव लड़ने की भी। जी मनीष जी, बिल्कुल। अगर विक्रमादित्य सिंह मान जाते हैं और वो अपने बाकी के विधायकों को भी अगर मना लेते हैं तो कांग्रेस जो पार्टी है वो कहीं ना कहीं जीत सकती है लोकसभा चुनाव। क्योंकि जो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू है, उनका कहना है कि जो हमारी सरकार है वो 5 साल तक चलने वाली है, हमारे पास बहुमत भी है और हमारी सभी से बात भी हो रही है, लगातार वो ये चीजें कह रहे हैं। लेकिन अगर विक्रमादित्य सिंह पार्टी को छोड़ते हैं तो जो कांग्रेस है उनको काफी बड़ा झटका लग सकता है और जो है कांग्रेस सरकार जो है वो गिर सकती है। जी बिल्कुल। सुनीता जी, आपसे आखिरी सवाल जानना चाहूंगा कि 80 और 20 का क्या सियासी गुणागणित है? मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि 80% विधायक मेरे साथ में है, तो 20% ऐसे कौन से विधायक है जो उनके साथ में नहीं है? तो ये 80-20 का गुणागणित क्या है? जी जो उनका कहना है कि जो अभी विधायक जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है, उसके अलावा जो है वो सभी लोग उनके साथ है और उनके ऊपर जो प्रियंका गांधी है, उनको भी उनका जो है वो पूरा सपोर्ट मिल रहा है। और प्रियंका गांधी ने भी यहाँ पे जब 2022 में चुनाव प्रचार किया था तो उनके काफी सारे नेताओं से काफी ज्यादा अच्छे संबंध थे, तो उन्हें उसी वजह से उन्होंने जब पार्टी को समझा दिया था, जब उनका बजट यहाँ पे पारित हो गया था, तो उसके ऊपर मुख्यमंत्री का ये बयान रहा है कि जो भाजपा पार्टी है वो अपने हाथों से, जब उनके हाथों से राजनीति जा रही है तो वो बौखला गई है काफी ज्यादा, तो इस वजह से वो इस तरह के बयानबाजी कर रही है। लेकिन हमारे पास बहुमत है और हम जीतेंगे भी। जी बिल्कुल। तमाम जानकारी के लिए सुनीता जी आपका बहुत शुक्रिया और पल पल की अपडेट इस खबर को लेकर हमारे दर्शकों तक पहुंचाते रहिए। तो बता दें कि हिमाचल प्रदेश में सियासी हाई वोल्टेज ड्रामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। सुक्खू सरकार पर संकट के बादल अभी भी मंडराए हुए हैं। हालांकि सुक्खू सरकार ने यह भी कहा है कि उनकी सरकार बिल्कुल सुरक्षित है, वो 5 साल तक सरकार चलाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या वो 5 साल तक सरकार चलाएंगे और क्या उनकी सरकार 5 साल तक चल पाएगी, और क्या उनकी सरकार को चलाने के लिए, क्या पार्टी को चलाने के लिए उनके नेता उनके साथ में है? ये तमाम सवाल है
जो सरकार के सामने भी खड़े हैं, कांग्रेस पार्टी के सामने भी खड़े हैं। फिलहाल देश न्यूज के इस खास बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।